दोस्त को मैं बताना चाहूंगा कि पहले एक दूसरी तरफ उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में देखें, ये देखें कि आपने क्या नहीं किया। मैं नाम नहीं लूंगा इसलिए कि फिर वो उनकी जो बात करने का अंदाज है और इनको जो कमांड है उर्दू पे, उसको मैं शायद न पहुंच सकूं। ये क्या बात करते हैं कि हम इतने छोटे हैं, अगर मैं इतना छोटा आदमी होता तो इनको ये पावर देता। इस पार्लियामेंट को किसने पावर दिया? मैंने दिया। इनने डिमांड भी नहीं की थी, मैंने खुद दिया। और आज ये पार्लियामेंट मुझे बुलाने के लिए तैयार नहीं है। शेम। और हमें पता है कि इन्हें किसने बनाया, क्यों बनाया, किस वास्ते बनाया। अब जब उनने इनको यतीम छोड़ दिया है तो अब ये शोर डाल रहे हैं कि पहले एक दूसरी तरफ उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में देखें, ये देखें कि आपने क्या नहीं किया। रेडियां तोड़ें, इनको खत्म करें, दुकानें तोड़ें और हथियार लें। मुशर्रफ साहब की हुकूमत में हजारों करोड़ रुपए कराची को दिए गए, इन्हें दिए गए। इनने कराची को यरगमाल किया। कराची में इनने खून की नदियां बहा दी। लोगों को कहा, बाकायदा कहा गया कि आप रेडियां तोड़ें, इनको खत्म करें, दुकानें तोड़ें और हथियार लें। और उन हथियारों का फिर इस्तेमाल हुआ, पूरा पाकिस्तान जानता है, ये नहीं कि सिर्फ मैं जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तलाफ शिद्दत अख्तियार कर गए। आसिफ जरदारी ने कौमी असम्बली में ऐसी तारीखी तकरीर की कि पूरा ऐवान देखता रह गया। नाज़रीन इकराम, पीपल्स पार्टी कश्मीर के मामले पर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि अब नून लीग के साथ हुकूमत में बैठना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह का कहना था कि पीपल्स पार्टी पुरानी तनख्वाह पर काम करेगी। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। ताकि ये ओनरशिप रहे। आज हम थे, कल हम थे, फिर कोई और था, आज कोई और है, कल कोई और होगा। ये तो सिलसिला जमहूरियत का चलता रहता है। कभी नॉन कंप्लायंट डेमोक्रेसी है, कभी कंप्लायंट डेमोक्रेसी है, बहरहाल वो चलता रहता है। तो मैं ये जानता हूँ, ये समझता हूँ कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो कोई कुछ नहीं है। और ख़ास करके पीपल्स पार्टी के लिए, जिसने हमने अपनी जानों का नजराना दिया है, भुट्टो साहब की शहादत, बीबी साहिबा की शहादत, उस पर मैंने खड़े होकर कहा कि नहीं, पाकिस्तान। हालांकि तब भी मैंने 13 साल की अकूबतें सही थी जेलों में, मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल की कोई कैपेसिटी नहीं है। चीज़ तो मुल्क है, अगर मुल्क है तो सब है, अगर मुल्क नहीं तो कुछ नहीं। और सर आ जाइए, हर इंडस्ट्री जो है, उनके इतने बड़े बड़े एड्स आ रहे हैं कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। तो क्या माजरा है कि अगर इतना अच्छा बजट है, इतना एक्सपेक्टेड बजट है, इतने उसमें IMF के जो हमें पैसे मिल रहे हैं, तो क्यों लोग रो रहे हैं, क्यों इंडस्ट्रियां रो रही हैं, क्यों गरीब रो रहा है? तो पाकिस्तान जानता है। और इनने किसी को, ये क्या बात करते हैं कि हम इतने छोटे हैं, अगर मैं इतना छोटा आदमी होता तो इनको ये पावर देता। इस पार्लियामेंट को किसने पावर दिया? मैंने दिया। वरना इनने डिमांड भी नहीं की थी, पार्लियामेंट ने डिमांड भी नहीं की थी कि प्रेसिडेंशियल पावर्स दिए जाएं पार्लियामेंट को, 18th अमेंडमेंट दी जाए, पार्लियामेंट को खत्म करने की पावर मुझसे ली जाए। मैंने खुद दिया। और आज ये पार्लियामेंट मुझे बुलाने के लिए तैयार नहीं है। शेम। इनको सोचना चाहिए कि हम इंसानी हकूक पसंद लोग हैं, हमने कभी हथियारों को हाथ नहीं लगाया। हालांकि अगर पूरा सिंध लड़ पड़े तो ये बेचारे वैसे ही थोड़े थे, मगर हमने कभी ऐसी सोच भी नहीं रखी। ये हमारी सोच नहीं है, ये किसी और सोच रखने वालों की सोच है। और हमें पता है
کہ انہیں کس نے بنایا, کیوں بنایا, کس واسطے بنایا. اب جب ان نے ان کو یتیم چھوڑ دیا ہے تو اب یہ شور ڈال رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. تو ان فاضل دوست کو میں بتانا چاہوں گا کہ پہلے ایک دوسری طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھیں, یہ دیکھیں کہ آپ نے کیا نہیں کیا, کیا نہیں کیا. میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ پھر وہ ان کی جو بات کرنے کا انداز ہے اور ان کو جو کمانڈ ہے اردو پہ, اس کو میں شاید نہ پہنچ سکوں. یہ ریڑیاں توڑیں, ان کو ختم کریں, دکانیں توڑیں اور ہتھیار لیں. مشرف صاحب کی حکومت میں ہزاروں کروڑ روپے کراچی کو دیے گئے, انہیں دیے گئے. ان نے کراچی کو یرغمال کیا, کراچی میں ان نے خون کی ندیاں بہا دی, لوگوں کو کہا, باقاعدہ کہا گیا کہ آپ ریڑیاں توڑیں, ان کو ختم کریں, دکانیں توڑیں اور ہتھیار لیں. اور ان ہتھیاروں کا پھر استعمال ہوا. پورا پاکستان جانتا ہے, یہ نہیں کہ صرف میں جانتا ہوں, پورا پاکستان جانتا ہے. ملک میں کون کون حساب دے گا, کہاں تک حساب ہوگا, یہ حساب کتاب بند کیا جائے. ان کو سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اور جو طاقتیں ان کو لے کے آئی ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے. کہ اگر ایسا نہ ہو, خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ کل ایک پوری عوام کھڑی ہو جائے, پورا ملک کھڑا ہو جائے, اور پھر نہ ہم سنبھال سکیں گے نہ پولیٹیکل پارٹی سنبھال سکیں. حالات ہوئے یا وہ عالم ہوا جو ہمیں نظر آ رہا ہے, ان کو نظر نہیں آ رہا, مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کل کو پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھ سے بھی یہ بال نکل جائے, پولیٹیکل فورسز سے بھی یہ گیم نکل جائے. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا نہیں ہوا ہے. آج اسمبلی میں آ کے پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں. میں پہلے بھی جیل سے آتا رہا ہوں اسمبلی میں, تو یہ ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے. مگر الحمدللہ میرے دوستوں کا بلوچ مشکل وقت میں ان نے بھی ہمارا ساتھ دیا, MQM نے بھی ہمارا ساتھ دیا. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. آصف زرداری نے آج اسمبلی پہنچ کر دل کی بڑاس نکال دی. آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کافی عرصے سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان کشمیر انتخابات کے بعد معاملات خراب ہو چکے ہیں. اب حکومت بھی جانے والی ہے.